तो दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रश्न प्रसार अधिकारी 2024 का मॉडल 7 है ये, जिसमें हमने इसमें क्या किया है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन रखे हैं इसमें। तो आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो दोस्त कह रहे थे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अब जो इसके बाद से जो वीडियोज़ आएंगी 8, 9, 10, 11 जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको केमिस्ट्री 15 से 17 क्वेश्चन, हमको 14 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रखेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन हम बायो के, और कुछ हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी जरूर रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के आए और आप लोगों के वो छूट जाए। तो ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंसक्शन या इवोपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्या है, डिपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्राउस्ट, एंटोइन लेवोजियर या जॉन जेकब वर्जिलियस। तो ये आपका दिया गया था जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट है अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, डोमेट्रिकस, ई रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो ये दिया था आपका डेमोक्रिटस ने। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में देख रहे होंगे, इस वाली वीडियो में देखोगे आप, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से उठा दिए, ये सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आप देखेंगे आप इसमें आज। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो किस साथ की जाती है? आपकी हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 2, 1, 3 या 4। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 2। वो कैसे करके कि जो अणुओं की संख्या फॉर्मूला है, अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान कितना आपका 24 है, परमाणु द्रव्यमान कितना 12, तो 12 दूना 24, तो ऐसे ही आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.023 गुणा के 10 की घात 22, 6.022 गुणा के 10 की घात 23, 6.023 गुणा के 10 की घात -23 या 6.023 इंटू 10⁻22। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10⁻23, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। दोस्तों आप लोगों के लिए ई बुक बनाई जा रही है, जिसमें ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया जा रही है तो डालेंगे। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन जिसमें जिनके एग्जाम आने के पूरे चांसेस हैं, वो भी आपको उस ई बुक में देखने को मिलेगी। आपको 24 से 25 में आपको ई बुक आपके सामने लाइव कर दी जाएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि एवोगाद्रो संख्या एन का अर्थ है या एन एवोगाद्रो संख्या या एन का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या, या किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, या ऑप्शन डी 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या या Na कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित है, या आप बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है 3:1, 1:8, 1:2 या 8:1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है 1:8 में। ठीक है, ये द्रव्यमान के आधार पे अगर पूछा जाए कि आयतन के आधार पे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, जल में आयतन के आधार पे जल में पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, तब आप बोलेंगे 2:1। कितना होगा? 2:1 आयतन के आधार पर। फिर कह रहा हूँ आयतन, ये द्रव्यमान के आधार पर है। द्रव्यमान के आधार पर कितना हो रहा है? 1:8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अधातु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होते हैं टीजीटी पीजीटी के, उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर लेवल बढ़ाओ, तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा जाता है। अचानक से लेवल बढ़ाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ टीजीटी पीजीटी नीट के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस सीरीज में आपको। नेक्स्ट है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32U,
48U, 8U या 16U। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अब वो कैसे बताता हूँ आपको, ठीक है। कितना इसका? ऑप्शन बी 48U। इसका ऐसे ओजोन के अणुओं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 और O3 तो गुणा क्या? 3, ठीक है। 3 परमाणु 3 है ना ऑक्सीजन के ओजोन में, तो 16 या 48, इस टाइप से क्या हो गया? 48 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 116 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.6 इंटू 10⁻27 kg या 0.16 इंटू 10⁻27 kg। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 7, 15, 22 या 37। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 37, 22 + 15, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 37 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या होती है आपके परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉनों में कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? इसकी कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन। तो आपका आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सिंगेमी। सिंगेमी क्या कहलाता है? किसको कहते हैं सिंगेमी? एक अणु का विखंडन, एक शुक्राणु का विखंडन या एक शुक्राणु का एक अंडाणु में संयुग्मन या एक शुक्राणु का एक सिनर्जिट के साथ संयुग्मन। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन 17 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक शुक्राणु का एक अंडाणु के साथ संयुग्मन क्या कहलाता है? सिंगेमी कहलाता है। नेक्स्ट है कि पादपों के लिए के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप पाए जाते हैं? टेट्रोफाइट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो क्या आपका ये? थैलोफाइटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो आपका राइट ऑप्शन तो खास नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट किस में परिवर्तित होता है? यूरिया में परिवर्तित होता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है या अमोनिया में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ये क्या होता है? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट ऑप्शन डी है, IA, इंडोल एसिटिक एसिड। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्सीजन। तो उसका जो राइट आंसर है उसका भी ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो है ये हार्मोन से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको उसको फायदा मिले, ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के साथ जड़ों के विकास में, निषेचन के साथ फलों के विकास, निषेचन के बिना जड़ों का विकास या निषेचन के बिना फलों का विकास। जो पार्थेनोकार्पी है इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या है? निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहा था? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है? आलू, टमाटर, कद्दू और प्याज। तो इसका राइट आंसर है, ये बहुत बेसिक है, तो इसका क्या है? आलू है। बाकी 3 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या क्या बॉटनिकल नेम है, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे पूछे जाते हैं। बेसिक से लगता है कि हमें पता है, वहाँ एग्जाम में गलत कराते हैं। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, मतलब किसी न किसी माध्यम से वानस्पतिक रूप से उगाया जाता है, जैसे आलू, पपीता, केला, गन्ना, आलू, केला, मूंगफली, सहजन, काजू और धनिया, प्याज, धनिया और नींबू। इसका राइट ऑप्शन भी है गन्ना, क्योंकि किसी न किसी टहनी या जैसे गन्ने को किसी उसके तने से लगाया जाता है, आलू काट के लगाया जाता है, केले को भी इसी प्रकार से लगाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ई बुक आपको जल्द से जल्द मिलेगी। 24 से 25 तारीख की डेट में आपको ई बुक मिल जाएगी, और उसका आप लोग रिविजन अच्छे से कर देना, और वीडियो को लाइक करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।